हजरत उमर खड़े हो गए, कहा कि इस काम को मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि हजरत उमर ईमान लाने से पहले कुफ्र में भी सख्त थे और ईमान लाने के बाद इस्लाम में भी सख्त थे, उनका मिजाज सख्त था। हजरत उमर खड़े होते हैं, नंगी तलवार को हाथ में लेते हैं, लेने के बाद कहते हैं कि मैं हुजूर को कत्ल करूंगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल करूंगा। चलते हैं, एक साहब से मुलाकात होती है, कहते हैं उमर तुम जा कहाँ रहे हो, कहाँ का इरादा रखते हो? उमर कहते हैं मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से निकला हूँ। वो लोग हमारे लोगों को अपने नए मजहब में दाखिल करता है, इसलिए आज उसे कत्ल कर दूंगा। वो ये साहब कहते हैं ए उमर पहले अपने घर की खबर लो, तेरी बहन और बहनोई ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, पहले अपने घर की खबर ले लो, उसके बाद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जाना। हज़रत उमर के दिल की दुनिया बदली और कैसो गज़ब के आलम में हो गए। अपनी बहन के घर जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दस्तक देने के बाद कहते हैं दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कुरान की तिलावत आ रही थी। अब कुरान की तिलावत बन गई, इसलिए कि उसकी बहन जानती थी मेरा भाई कुफ्र में बहुत सख्त है, अगर कुरान की तिलावत को सुनेंगे और ज्यादा गुस्से में हो जाएंगे। बार बार दस्तक दिया गया, उसकी बहन दरवाजा खोलती है। उमर कहते हैं बहन बताओ तो सही, मेरे आने से पहले तुम किस किताब की तिलावत कर रही थी? वो बहन कहती है ए मेरे भाई मैंने मजहब इस्लाम का जाम पी लिया है, मजहब इस्लाम के दामन को पकड़ लिया है, मजहब इस्लाम के हवाले अपने आप को कर चुकी है, हम मुसलमान हो चुके हैं, तेरे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं, हम कुरान की तिलावत कर रहे थे। इतना सुनना था, हजरत उमर अपनी बहन को मारना शुरू करते हैं, अपनी बहनोई को मारना शुरू करते हैं। कहते हैं मजहब इस्लाम का दामन छोड़ दो, मजहब इस्लाम से बरगश्ता हो जाओ। उनकी बहन कहती है मेरे भाई तुम मेरे सर को तन से जुदा कर सकते हो, मेरे खून को मेरे जिस्म से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जो जाम पिया है उस जाम का नशा नहीं उतर सकता, उस जाम का नशा नहीं उतर सकता, मजहब इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकते। हजरत उमर मारते मारते थक जाते हैं, आखिरकार उमर कहते हैं ए मेरी बहन ये तो बता उस किताब की तिलावत को मुझे भी सुना, मैं भी सुनना चाहती हूँ, अभी भी सुनना चाहता हूँ, आखिर उसकी तिलावत में तासीर कितनी है कि तेरे दिल की दुनिया बदल गई। सूरह ताहा की तिलावत करती है, जब सूरह ताहा की तिलावत होती है हज़रत उमर के दिल की दुनिया बदलती है और कहते हैं मुझे मोहम्मद की बारगाह में ले जाया जाए, इसलिए कि इस कलाम की मिठास इतनी अच्छी है, इस कलाम की मिठास इतनी अच्छी है, तो ये कलाम जिसके ऊपर नाज़िल हुआ होगा उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। जब हज़रत उमर ने जब हज़रत उमर ने हुजूर के चेहरे अनवर को देखा तो पुकार उठे या रसूल अल्लाह आप बरहक हैं, आप सच्चे हैं, इसलिए कि आपका चेहरा अच्छा है, आपका चेहरा खूबसूरत है, आपका कलाम अच्छा है, जो कलाम नाज़िल हुआ है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, इसलिए जल्दी कीजिए उमर को भी कलमा पढ़ा के मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इस तरीके से हज़रत उमर ने मजहब इस्लाम को अपनाया और कुरान की तालीम को आम फरमाया, है ना, है कि नहीं? तो आज इस जलसे से आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप कुरान की तालीम को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें और आने वाली नस्लों को भी कुरान की तालीम देने के लिए आप इरादा रखें, ताकि आप अपने बच्चे को जब कुरान की तालीम देंगे तो याद रखें वो आपका बखरमा बरकरार होगा, वो आपका बच्चा माँ बाप की बातों पर चलने वाला होगा। आज ये शिकायतें आती हैं कि बेटा बाप की बात नहीं मानता, माँ बेटी माँ की बात नहीं मानती। आखिर इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों से कुरान, अपने बच्चों के हाथों से कुरान को छीन करके मोबाइल पकड़ा दिया है। वो मोबाइल लोगों को रिश्तों से दूर करता है, बाप से दूर करता है, माँ से दूर करता है। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल की जगह कुरान दें तो फिर वही बच्चा आपकी आंखों का सुकून
सुकून बनेगा, आपके दिलों का करार बनेगा। और जिंदगी का मकसद भी यही है कि मेरी औलादें माँ बाप के लिए सुकून का सामान बने, ना कि बेसुकूनी का सामान बने। बस इन चंद जुमलों के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमाम मोमिन मुसलमानों को तालीमात कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जो कुछ मैंने बयान किया, अगर आमदन व सहवन किसी तरह की गलती हो गई हो, परवरदिगार तेरी बारगाह माफी का तलबगार हूँ, हमें माफी का परवाना अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।